है ना। उचित कीमत पर वस्तुओं और सेवा है क्या, तो कि हमें पता है कि गरीब जो होते हैं, है ना, अगर वो 10,000 कमाते हैं और उसका खर्च हो जाता है 12,000, तो 2,000 वो कहाँ से लाएंगे। उसके लिए वो समझ लो, एक परिवार ऐसा है कि जिसमें 10,000 वो कमाते हैं और 8,000 उसका खर्च हो जाता है ना। दूसरा परिवार ऐसा है कि वो 10,000 कमाते हैं, उसका 12,000 खर्च हो जाता है ना। तो ये 10,000 में से 8,000 गया तो 2,000 इसका प्लस, इसका 2,000 माइनस हो रहा है। दोनों के लिए क्या हो सकता है। दोनों गरीब तो है ही, क्योंकि आई तो 10,000 ही और खर्च भी कम ही कर रहे हैं, लेकिन कम भी कैसे करें, कितना कम करें, है ना। अभी यहाँ पे इसके परिवार में क्या है, 4 जने हैं तो 8,000 में ख़त्म हो जाता है। इसके परिवार में 5 जने हैं, इसलिए इसका क्या है कि वो खर्च ज़्यादा हो रहा है ना। लेकिन वो 5 जने की वजह से जो खर्च उसको ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो ये जो गरीब परिवार है वो कौन सी चीज़ों में खर्च ज़्यादा करते हैं। गरीब परिवार है वो कौन सी चीज़ों में खर्च ज़्यादा करते हैं। जीवन आवश्यक चीज़ों में ही खर्च ज़्यादा करते हैं। उसका खर्च मेन जीवन आवश्यक चीज़ों में ही होता है ना। खास करके पोषणक्षम आहार के लिए होता है ना। खाद्य पदार्थ हो गया, बराबर है। तो ऐसी चीज़ों में सरकार ही ऐसा करे कि इन लोगों को जो ये 8,000 का खर्च हो रहा है या 12,000 का खर्च हो रहा है ना, उसकी जगह पे वो 8,000 में से समझ लीजिए कि कुछ 4,000 का अनाज अगर इसको दे दिया जाए, है ना, और वो बहुत ही सस्ते भाव में 4,000 का अनाज उसको 4,000 रुपये में दे दिया जाए, तो उसको यहाँ पे खर्च कितनी कमी हो जाएगी, 3,000 की कमी हो जाएगी खर्च में, हाँ। है ना। 4,000 की चीज़ उसको 1,000 में दे दी जाए तो उसको 3,000 की खर्च में कमी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे इसको 4,000, इसको भी 4,000 की जगह 1,000 में दे दिया जाए, है ना। लेकिन परिवार में थोड़ा बड़ा है तो 5,000 की जगह, चलो 1,000 4,000 ही रखते हैं, 4,000 की जगह 1,000 में दे दिया जाए तो उसको भी 3,000 की बचत हो जाएगी। ये 3,000 उसकी जो डिफरेंस है उसमें प्लस कर देते हैं। हाँ, तो अभी वो क्या होगा, इसका 2,000 की जगह 3,000 की बचत हो गई, तो अभी उसका डिफरेंस कितना आएगा, उसका कितना पैसा बचेगा, 5,000 बचत होगी। वो 5,000 की बचत होगी तो वो दूसरी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, या फिर वो अच्छी तरह भोजन कर सकते हैं। उसको मतलब यहाँ पे लिखा है कि भाई क्या बोलते हैं, पोषणक्षम होना चाहिए, है ना। पोषणक्षम आहार गरीबों को मिले। अगर पहले वो क्या करते थे कि भाई कम खाते थे, है ना, क्योंकि उसको कम क्यों खाते थे, क्योंकि उसको पोषाता नहीं था, इसलिए वो कम खाते थे और 8,000 में उसका गुजारा कर लेते, 2,000 कैसे भी करके बचा लेते थे, क्योंकि आगे भविष्य में उसको पढ़ाई करना हो, कुछ भी करना, बच्चों को पढ़ाना हो, है ना। तो वो कम खा कर जी रहे थे, तो उसको पोषणक्षम आहार नहीं मिल रहा था। लेकिन उसको अनाज ही बहुत कम भाव में दे दिया जाएगा तो उसको पोषणक्षम आहार तो मिल जाएगा, साथ में उसकी थोड़ी बचत भी हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे वो कम खा कर भी कोशिश करते हैं तो भी उसका माइनस में जा रहा है। तो अगर उसको 3,000 प्लस हो जाए तो 1,000 की बचत होना चालू हो जाएगा। वो 1,000 की बचत होगी तो भविष्य में उसी परिवार को काम आने वाला है। तो इस प्रकार भविष्य में उसके परिवार को काम आएगा, वो बचत कर सकते हैं, पूंजी भविष्य में पूंजी निवेश कर सकते हैं, वो अपनी खुद की पढ़ाई के लिए, मतलब खुद के मानव पूंजी निवेश भी कर सकते हैं खुद के अंदर, खुद के लिए, है ना। अपनी स्किल बढ़ाने के लिए आप कुछ कोर्स करवा सकते हैं अपने बच्चों के, अपने अलग स्पेशल क्लास करवा सकते हैं। तो इस प्रकार उन लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है। और भारत में ऐसा है, ऐसा स्टार्टिंग से ज़्यादातर किया गया था, है ना। और पहले से ही मतलब गरीब होते हैं उसका राशन कार्ड होता है, और राशन कार्ड होता है, या फिर अभी गरीब होते हैं तो उसको बिलो पुअर लाइन मतलब बीपीएल कार्ड होता है ना। तो बीपीएल कार्ड है, फिर राशन कार्ड है, उसके ऊपर उसको जाहिर वितरण व्यवस्था अभी भी आपको पता है ना। जहाँ से आपकी जो जिसको हम बोले राशन की दुकान हम बोलते हैं, तो वहाँ पे राशन से खरीदते हैं गरीब लोग, उसको सस्ता अनाज की दुकान भी बोला जाता है ना। मतलब सस्ता अनाज की दुकान मतलब ये गरीबों के लिए सरकार के द्वारा उसको कम भाव में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसकी जो सही भी कीमत होती है ना, उससे भी कम दाम में दिया जाता है उसको, है ना। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की गरीबी को कम किया जा सकता है।
इस प्रकार ताकि वो बचत करें। लेकिन क्या होता है कि भाई इसमें भी कुछ लिमिटेशन ये है कि जब ये इसके ऐसे लोगों का पैसा बच जाता है तो वो दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करना शुरू कर देते, बचत या पूंजी निवेश करते नहीं है। लेकिन जो लोग कोशिश करेंगे तो वो अपनी गरीबी दूर, अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकते हैं। ठीक है, हमने गरीबी के उन्मूलन के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए कुछ उपाय देखे हैं। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां है। लेकिन ये जो सातवां है ना, रोजगार लक्षी कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, ये सातवां पॉइंट बहुत बड़ा है ना, क्योंकि वो जो रोजगार लक्षी कार्यक्रम है उसके बहुत सारे प्रकार बनाए जा सकते हैं, इसलिए सातवां पॉइंट थोड़ा अलग है, उसको थोड़ा बड़ा है, तो उसके अंदर भी हमने पेटाक्रम बनाया गया है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमने देखना है कि 5.7 रोजगार लक्षी कार्यक्रम को देखना है। तो रोजगारी सर्जन, रोजगारी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम करेंगे तो अपने आप लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा, तो गरीबी का निवारण या फिर उन्मूलन हो सकता है ना। इसलिए जैसे रोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी, वो एक दूसरे के साथ व्यस्त संबंध है ना। गरीबी निवारण के लिए रोजगार लक्षी मुख्य कार्यक्रम बहुत सारे दिए गए। उसमें पहला दिया है स्वरोजगारी के लिए कार्यक्रम। स्वरोजगार का अर्थ क्या होता है कि वहाँ पे सरकार किसी को नौकरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना रोजगार खुद से प्राप्त कर सकता है ना। नई नौकरी ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको खुद का रोजगार मतलब खुद से ही प्राप्त कर सकता है। खुद के काम के द्वारा वो हमेशा के लिए वो उसका मतलब स्वतंत्र रहते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने कमाई शुरू कर सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई अपना समोसे की लारी चालू कर दे, या कोई चाय की लारी चालू कर दे, या फिर कोई अपना थोड़ा बहुत जानकार है तो गैरेज चालू कर दे, है ना। कोई नॉर्मली कला मतलब कारीगर है तो इलेक्ट्रिक का कारीगर है, या फिर कोई कड़िया काम करने वाला कारीगर है ना। तो अलग अलग कारीगर होते हैं, तो उसी हिसाब से काम चालू कर दे तो वो सब स्वरोजगार कहलाएगा। तो छठी योजना में ग्रामीण गरीबों के लिए विविध एजेंसियों के द्वारा बहुत सारे छोटे मोटे कार्यक्रम चलाए जाते थे, है ना। ये उन सभी कार्यक्रमों को संकलित करके मतलब इकट्ठा करके मतलब इंटीग्रेटेड करके 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती 1980 से संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने में आया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों में स्वरोजगारी का प्रोत्साहन देना, कि भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो अपना खुद चालू करो, कि जिससे वो गरीबी रेखा जो है, जो निश्चित की गई, उससे थोड़ा ज़्यादा आय प्राप्त कर सके, है ना। यह कार्यक्रम में खास लक्षित जूथों पर ध्यान केंद्रित करने में आया, है ना। मतलब उसका लक्ष्य था कि एक औरतों को मतलब कुछ जातियों का विकास हो, कुछ गांव का विकास हो, गांव में कुछ लक्षित जूथ मतलब कि भाई ये औरतों का विकास हो, तो औरतें घर घर में बैठ के स्वरोजगार चालू कर सकती है, पापड़ बना के या फिर सिलाई काम करके या कुछ भी, है ना। तो ऐसे लक्षित जूथ पे ध्यान केंद्रित किया गया। और छोटे एवं सीमांत किसान, खेत मजदूर, उसको भी मतलब उस गांव के छोटे मोटे कारीगर होते हैं, कुम्हार, लुहार, सुथार, है ना, इन सबको इसमें समावेश किया गया। इस तरह इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम गरीबी प्रोग्राम भी लिखा है, कार्यक्रम भी लिखा है। IRDP बोल दिया तो फिर कार्यक्रम लिखने की क्या ज़रूरत है, गरीबी विरोधी कार्यक्रम के रूप में देखने को मिलता है ना। स्वरोजगारी के लिए जो भी कार्यक्रम थे, छोटे बड़े बहुत सारे, है ना, उसकी बात करें तो IRDP और अन्य कार्यक्रमों में निम्नानुसार थे। पहला संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, दूसरा है ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है, स्वरोजगार માટે ग्रामीण युवाओं ने तालीम। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या पता है किसी को? T मतलब ट्रेनिंग, ट्राइसेम का फुल फॉर्म रूरल यंग स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
ट्रेनिंग फॉर रूरल यंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ हो लगता है मुझे, है ना। दूसरा क्या है, ग्रामीण विस्तारों में स्त्रियों ने बाड़कों मतलब लक्षित जूथ, ये वो केवल युवानों के लिए, ग्रामीण युवानों के लिए, और ये जो है स्पेशल स्त्रियों के लिए। हाँ दिया तो होगा ही, मुझे भी बता दिया है, मैं भूल गया हूँ इसलिए। हाँ यही तो मैं बोला, ट्रेनिंग फॉर रूरल यंग रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यही तो मैं बोला शायद, ફોર સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ। ग्रामीण विस्तारों में स्त्रियों અને બાળકોનો વિકાસનો કાર્યक्रम, वो स्पेशल उस स्त्रियों और बच्चों के लिए किया है ना। तो इसमें आर जो यहाँ पे होता है रूरल हो जाता है शायद, डब्ल्यू मतलब वुमन, सी मतलब चाइल्ड, बराबर है। डी मतलब क्या होता है, DWCR, डेवलपमेंट ऑफ वुमन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया। हाँ विस्तार मतलब एरिया। MWS 10 लाख कुआओनी योजना, मिलियन वेल स्कीम, योजना मतलब स्कीम, वेल मतलब कुआ, M मतलब मिलियन मतलब 10 लाख, है ना, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, ग्रामीण कारीगरों माटेनी सुधारेली टूलकिट पूरी पाड़वी, ये क्या है, टूलकिट कारीगर, ये मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। ओके, सित्रा गंगा कल्याण योजना, इंग्लिश में टूल किट ना। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन सित्रा फुल फॉर्म कैसे होगा उसका, वो देख रहा हूँ। एरिया, एस मतलब सप्लाई, सप्लाई मतलब पूरा करना, पूर्ति करना, सप्लाई मतलब पूर्ति करना, सप्लाई ऑफ क्या है, इम्प्रूव्ड मतलब इम्प्रूव करना, सुधारा हुआ। टूल किट फॉर रूरल एरिया, या रूरल, ए फॉर क्या होगा, हाँ आर्टिस्ट, स्पेलिंग बोलो। हाँ आर्टिस्ट, IS, नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। आर्टिशियन, आर्टिशियन, ARTI, ARTI, ARTIS, आर्टिसंस, मतलब यहाँ पे वही हो सकता है, कारीगर, एक प्रकार के आर्ट मतलब कलाकार, कारीगरी करने वाला। तो गंगा कल्याण योजना, जो कि अभी नाम उसका क्या हो गया है, गंगा निर्मूल, गंगा शुद्धि, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ नाम चेंज हो गया है। 1 अप्रैल 1999 से IRDP और उसके साथ संलग्न अन्य योजनाओं को इकट्ठा करके, उन सबको, ये सब योजनाओं को इकट्ठा करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, स्वर्ण जयंती मतलब S, ग्राम मतलब G, स्वरोजगार मतलब S, योजना मतलब Y, गुजराती का ही पहला अक्षर ले लिया है, गुजराती हिंदी का। यह योजना गामडाओं में टचुकड़ा उद्योगों, मतलब बहुत छोटे उद्योग, गृह उद्योग के विकास के साथ स्वसहाय जूथों, मतलब जो अपने आप से आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को, माળખાકીય मदद मतलब वहाँ पे रोड बनाना हो, बिजली की ज़रूरत हो, टेक्नोलॉजी धिराण मतलब लोन की ज़रूरत हो, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, ज्ञान की ज़रूरत हो, उत्पादित वस्तुओं बजार माटेनी सुविधा, उत्पादित जो वस्तु उत्पादित हो रही है उसके बाज़ार कहाँ पे मतलब उपलब्ध है, वो लोग उत्पादन करें लेकिन उसको बाज़ार नहीं पता ये चीज़ बेचे कहाँ पे, तो उसकी सुविधा ग्रामीण गरीबों को पूरी करते हैं, है ना। तत्पश्चात वेतन रोजगारी कार्यक्रम,
वेतन रोजगारी कार्यक्रम क्या है? तो वो स्पेशल वेतन के लिए स्पेशल ध्यान में दिया जाता है कि वेतन सबको मिलना चाहिए, है ना। आ कार्यक्रम ये अच्छा ये कौन पढ़ेगा?